हो गई। अब रामचरितमानस की तरफ ध्यान देंगे आप लोग। बोलिए साचे दरबार की, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। कि दया बिंदु कहने लगे, माता अचरज त्याग। आज जब इतना पृथ्वी पर अत्याचार होने लगा, सभी लोग पुकार करने लगे कि हे भगवान कब आओगे। दीदी लोग बतलाते हैं ना कि अब कथा ही कथा कह रही है और भजन वजन को सुनाए नहीं रही है। आज तो कि भूतल पर बढ़ने लगा, जब निश्चर समुदाय, मानो स्वयं धर्म ही उतरा सहित सहाय। आज जब भूतल पर इतना अत्याचार होने लगा, निश्चर सारे अत्याचार करने लगे, आज मानो स्वयं अधर्म ही पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ, आज बहुत ही घबराने लगे और पुकार करने लगे कि तुम कहाँ हो दीनबंधु, कब आओगे और हमारा पृथ्वी का भार कैसे हटेगा, इन निश्चर का वध कब होगा। सभी पुकार करने लगे। सभी लोग तालियां बजाते हुए एक छोटा सा भजन, फिर आगे की और कथा की चलेगी। तान छत के ऊपर बना राम चले, हैया दान। और तो जब साथ वाली का गई है, एक गाय गई बकरी, ठीक है, तो साथ वाली का कहती है कि छत के ऊपर मटरा पसरा है झुरान, छत के ऊपर मटरा पसरा है झुरान। वह लाइन न कटाई दिया, तर्ज वही रही, शब्द एक घटी ना, मगर जो हुई कहें मचलत है तो कहें झुरात, इतना फर्क हो जाता है, मगर लाइन नहीं कट सकत है। बोले साचे दरबार की जय हो। बाकी बिहारी लाल की जय हो। कथा की कि मूर्ख बिकटानन बिदर दुमन, बिदर दुमद अनगित पश्चात समाज हुआ, समाज हुआ।
पृथ्वी पर इतना अत्याचार होने लगा, निष्ठुरों का अवतार हुआ। दत्तकंदर यानी कि रावण का अवतार हो गया और उसका ही राज चल रहा था। इधर मेघनाथ युवराज का लंका में शासन था। जब शासन हुआ और इतना अत्याचार करने लगे कि कोई जवाब नहीं, देवतागण पुकार करने लगे और विचार करने लगे कि अब क्या होगा। कि लंका मेरा जो स्थान बना। आज रावण, क्योंकि लंका में रह रहा था और लंका रावण की नहीं थी बल्कि शंकर जी की थी। कि लंका मेरा जो स्थान बना, दल बल धन का आयोजन था। बन गया और राज करने लगे, तभी जनता को सताने लगे। आज दूसरा बिंदु कुंभकर्ण था और छोटा बिंदु विभीषण था। आज जेते ही ब्रह्मा को खबर हुई, क्योंकि ये तीनों लोग ब्रह्मा का वरदान पाए हुए थे कि मिला ब्रह्म की ओर से तीनों को वरदान। विचर उठे भूलोक में निश्चर काल समान। आज जैसे ही भूलोक में उठने लगे, निश्चर का अवतार ले गए। इतना निश्चर की जैसे हरकतें करने लगे, देवताओं को जीना मुश्किल कर दिया और कहने लगे। आज जैसे ही जीना मुश्किल कर दिया, कहने लगे कि सुरपुर से पाताल हुए, पदतल पामर की चलती थी। सतसूर कहाँ पर हो वो गुलाम, भूलोक वहाँ की गिनती थी। सुरपुर देता पाताल हुए, पदतल पामर
दूर जो गुलाम थे वो भी आ गए और इधर एक बार ब्रह्मा और विष्णु और सभी देवतागण एक मीटिंग करने लगे और वहां नारद जी को भी बुलाया गया। जब नारद जी को बुलाया गया और सभी देवतागण कहने लगे कि इनमें से कोई है जो अधिक ज्यादा अपनी पत्नी से प्रेम करता हो। आप लोग थोड़ा 10 मिनट का टाइम देंगे, अमर की कथा की और कथा चल रही है। आज जैसे ही मीटिंग में बोले कि ऐसा कोई है जो अपनी पत्नी से हर वक्त प्रेम किया करता हो, जो अपने धर्म पत्नी से इतना ज्यादा प्रेम करता है, ऐसा कोई देवता है? नारद ने अपने नारायण से बहुत ही प्रेम करते थे। उन्होंने बताया कि हाँ, मेरे विष्णु जी हैं जो अपने पत्नी को छोड़कर कहीं नहीं जाते, लक्ष्मी जी को छोड़कर कहीं नहीं जाते। सभी देवता गणे कहने लगे अच्छा, जो पूरे संसार में यहाँ देखा थे तो लक्ष्मी का छोड़कर नहीं जाते। अच्छा तुम्हें न बताओ, जब समुद्र का मंथन हुआ था तो विष्णु जी कछुआ बनकर क्यों गए थे? लक्ष्मी छूटी नहीं थी। आज जब भोलो विष्णु जी का इतने बात सुने, नारद जी बहुत नाराज हो गए कि हमारे नारायण का इतना अपमान, कि इसका मतलब हमारे नारायण लक्ष्मी जी से प्रेम नहीं करते। तो ऐसा कोई नहीं है जो जग में अपने पत्नी से प्रेम करे। आज सभी देवता कहने लगे एक लोग है, पर सभी लोग बता दो तब हम बताएंगे। आज के नारद कहने लगे अच्छा कौन है, हमको बताए दो। हमारे नारायण ऐसे हैं जो हमारे लक्ष्मी मैया से प्रेम करते हैं, हम ये बात जानते हैं। तो सभी कहने लगे अच्छा, जब समुद्र का मंथन हुआ था तो विष्णु काहे अपने लक्ष्मी का छोड़ के चले गए, और शंकर जी ऐसे थे जो सभी को बचाने के लिए विष का प्याला धारण किए थे, और विष्णु जी नारी का रूप धारण करके हम लोगों को अमृत पिलाया। एक बार मैया पार्वती भोले बाबा से पूछने लगी कि स्वामी एक मुझे शंका है, इसका समाधान करो। भोलेनाथ कहने लगे कि देवी ऐसी कौन सी संख्या जो तुम्हें शक है, शंका है, जो तुम मुझसे छिपा रही बता नहीं रही हो? ऐसी कौन शंका है जो मैं समाधान नहीं कर सकता? तो बोलने लगी कि स्वामी मेरी चिंता सुलझाओ और एक बात पूछूं तो उसका जवाब दो। आज पूछने लगी कि तुम ए भांग और गांजा ए धतूर क्यों खाते पीते हो? आखिर ऐसा क्यों? सभी देवता हैं और ब्रह्मा विष्णु तुम्हारे भाई जो हैं एक कभी नशा नहीं करते, पर तुम्हें ऐसा क्यों है? जब भोले बाबा ने मैया पार्वती के इतने वचन सुनने लगे तो कहने लगी तुम देवी नहीं जानती कि मेरे पास कितना कष्ट था, कितना मुझे दर्द सहना पड़ा और मुझे कितना गम हुआ, आप नहीं जान सकती। मैया पार्वती कहने लगी आज तुम जब तक बता नहीं दोगे तब तक मैं भांग नहीं भूलूंगी, यानी कि भांग में छूंगी भी नहीं, घोटने की बात अलग है। आज जब इतनी मैया पार्वती की भोले बाबा ने बात सुनी और कहने लगी है देवी यदि जानना चाहती हो तो सुनो कि मुझे पीने का शौक नहीं। जितनी बात आई देवता गण ने कहने लगे कि राधा रोती रही पर श्याम छलिया छोड़कर चला गया, इसलिए वो प्रेम नहीं करता। आज सखियां कहने लगी कि मुझे छोड़कर मत जाओ, फिर भी वो चला गया तो प्रेम कैसा कि मैं तो वो मथुरा को मैं नहीं जाता, इसलिए वो भी प्रेम नहीं करता। तभी पूछने लगे, तब विश्वामित्र जी आए
और कहने लगे संसार में कोई जो प्रेम करता है तो केवल है शंकर भगवान भोलेनाथ हैं जो अपनी पार्वती से प्रेम करते हैं। क्योंकि जितनी बार माँ सती का अंत हुआ उतनी बार मैया सती की हड्डियां शंकर भगवान अपने सिर में धारण कर ली, गले में पहन ली। इसलिए शंकर भगवान से ज्यादा कोई प्रेम नहीं करता।